हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें नंबर श्लोक का उच्चारण सीखेंगे। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा शिल प्रभुपाद की जय। तदा उस समय रजह रजोगुण, तमह तमोगुण, भावाह परिस्थिति, काम विषय भोग, लोभ लालसा, आदयः आदि आदि, च तथा ये जो भी है, चेतः मन, एतैः इनसे, अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना, स्थितम स्थित होकर, सत्वे सतोगुण में, प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। ज्यों ही हृदय में नैष्ठिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव यथा काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। ठीक है, तो वर्णन के हिसाब से देखेंगे तो पूरा प्रवचन हो जाएगा, तो वो करना नहीं है, हमें श्लोक सीखना है। तो श्लोक में ऐसा है कि पहला शब्द तदा सिंगल है, उसके बाद रजह तमह भावा तीन शब्दों का संधि है। रजह और तमह को जब संधि करते हैं तो बीच में स आ जाता है, आधा स, रजस तमह। और उसके बाद भावाह है, तो भावाह को जब जोड़ते हैं तो तमह हो जाता है तमो। ठीक है, तमो। तो कुल मिला के क्या हो गया, रजस तमो भावा, रजस तमो भावा। और ये साथ में बोलेंगे, यानी संधि के साथ ही बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, या इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तदा रजस तमो भावा, रजस तमो भावा, बस इतना ही फर्क है। रजस ऐसे बोल देना है, तदा रजस तमो भावा। स पूरा नहीं बोलना है क्योंकि स आधा है। तदा रजस तमो भावा, उसके बाद छोटा पॉज, फिर काम लोभ आदयः च, चार शब्दों का संधि है। तो काम लोभ सिंगल, आदयः मतलब वैसा का वैसा ही दिख रहा है अभी भी संधि के बाद भी, और आदयः, आदयः के साथ च जब मिलता है तो बीच में स उत्पन्न होता है, और जो विसर्ग है वो गायब हो जाता है। जो विसर्ग है ना वही ऐसा बन जाता है, जैसे कि तमह था तो तमह का विसर्ग समाप्त होकर के तमो हो गया जोड़ने के बाद। यहाँ पे काम लोभ आदयः च, तो आदयः से विसर्ग चला गया और श आधा श आ गया, तो काम लोभ आदयश्च, काम लोभ आदयश्च ऐसा हो जाएगा। फिर ये छोटा शब्द है, दूसरे लाइन में चेत छोटा शब्द है, इसके बाद एतैः अनाविद्धम, तो एतैः में फिर से विसर्ग है और विसर्ग हटेगा तो र आ जाएगा। अभी आप सोचेंगे कहीं स आता है, कहीं कहीं र आता है, कहीं ओ हो जाता है, ये कैसे समझेंगे? इसको नहीं समझना है, क्योंकि इसको समझने के लिए पूरा संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, जो हम नहीं करने वाले। ना मुझे बहुत ज़्यादा पता है, हालांकि मैंने थोड़ा पढ़ा है स्कूल में, परंतु अभी आप पूछेंगे तो हम नहीं बता सकेंगे आपको कुछ भी। उसमें कुछ नियम होते हैं कि ये रहा तो ये लगेगा, वो रहा तो वो लगेगा, इसी तरह से कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम पे जाना नहीं है, हमें सिर्फ उच्चारण करने आना चाहिए, उतना ही मैं सिखाती हूँ। तो एतैः अनाविद्धम में तैः का विसर्ग गायब हो जाता है और र चला आता है,
तो एतैरनाविद्धम, एतैरनाविद्धम, एतैः नहीं बोल करके एतैरनाविद्धम बोल सकते हैं, नहीं तो एतैः अनाविद्धम भी बोल सकते हैं, वो भी अच्छा है। चेत एतैः अनाविद्धम, नहीं तो एतैरनाविद्धम, एतैरनाविद्धम। देखिए दोनों ऑप्शन है आपके पास। फिर 3 शब्द, मतलब यहाँ पॉज, फिर 3 शब्द हैं जो तीनों सिंगल सिंगल है और छोटे छोटे हैं। स्थितम सत्वे, ध्यान दीजिएगा, सत्वे डबलता है, सत्वे प्रसीदति, प्रसीदति यानी कि त में छोटा ई है, पर राग, राग बिठाने के कारण, धुन में गाने के कारण हम वहाँ पे प्रसीदति ऐसे बोलते हैं। प्रसीदति होता है क्या, प्रसीदति, प्रसीदति, पर बोलेंगे कैसे, प्रसीदति। ओके, तो मैं वापस सुनाती हूँ। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।